बढ़ते ऑटो वाहन और ट्रैफिक दबाव को देखते हुए रविवार को पुलिस कंट्रोल रूम में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में ऑटो चालकों को ट्रैफिक नियमों की विस्तृत जानकारी दी गई और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ऑटो चालकों को यह समझाना था कि सड़क पर कैसे सुरक्षित ढंग से चलना चाहिए ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके और यातायात व्यवस्था सुचारू रूप बनी रहे। इस अवसर पर सूबेदार अखिलेश कुशवाहा, सूबेदार शुभम चतुर्वेदी, सूबेदार अंजलि गुप्ता सहित यातायात पुलिस का पूरा स्टाफ मौजूद रहा। उन्होंने ऑटो चालकों को यातायात नियमों का पालन करने, हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग, संकेतों के अनुसार वाहन संचालन और अनावश्यक रफ्तार से बचने जैसी महत्वपूर्ण बातें समझाई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ऑटो चालक शामिल हुए और उन्होंने यातायात पुलिस द्वारा दिए गए सुझावों को गंभीरता से सुना। कई चालकों ने ट्रैफिक व्यवस्था में सहयोग देने की बात भी कही। यह कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के निर्देश पर आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि शहर में सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाना बेहद जरूरी है और इस तरह के कार्यक्रम आगे भी जारी रहेंगे। आपको वर्दी और नेम प्लेट लगा के चलना चाहिए। निर्धारित मार्ग पर आपको ऑटो चलाना चाहिए। जहां आपका परमिट है वहीं ऑटो चलना चाहिए, ना कि अदर परमिट में। इससे क्या होता है, भीड़ बढ़ती है दूसरे क्षेत्रों में। अपने अगल बगल में सवारी नहीं बैठाना चाहिए। क्यों नहीं बैठाना चाहिए? आप अपने अगल बगल में सवारी बैठा लेते हैं, जिससे डिसबैलेंस हो सकता है, आदमी दुर्घटनाएं हो सकती है। सारे दस्तावेज आपको कंप्लीट रखने चाहिए ताकि आपकी सड़क दुर्घटनाओं में यदि उन दस्तावेजों की आवश्यकता है तो आप समय से दे सके और आपको क्लेम मिल सके या सामने वाले को आपकी तरफ से क्लेम मिल सके। यातायात सिग्नल एवं संकेतों का भी पालन करना है आपको। आप लोग कई बार हमने देखा है कि अगर वहाँ पर पुलिस उपस्थित नहीं, चौराहों में जहाँ सिग्नल लगा है तो धीरे से देखा और निकल जाते हैं। गलत बात है, थोड़ा वेट कर लीजिए, दुर्घटना से देर भली। तो सभी को यातायात नियमों एवं सिग्नल का पालन करना है। नशा करके कभी भी वाहन नहीं चलाना। आपको ऑटो जो है नशा करके कभी नहीं चलाना है। इससे क्या होता है कि आप नशा करके चलाएंगे तो दुर्घटना हो जाएगी, आपका जीवन समाप्त हो जाएगा या सामने वाले का जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए नशा करके कभी भी वाहन नहीं चलाना। निर्धारित क्षमता से अधिक वाहन में, ऑटो में सवारी नहीं बैठाएंगे। क्यों नहीं बैठाएंगे? जितना पास है आपकी गाड़ी में 1+3, 1+4 उतना ही बैठाइए ताकि सड़क दुर्घटनाओं को और आपके साथ होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके। आगे हम बताएंगे ओवर स्पीड ऑटो नहीं चलाना। कई लोग तो इतना तेज भगाते हैं ऑटो की, मतलब मोटरसाइकिल वाले हैं सभी डर जाते हैं। सबकी बात नहीं कर रहा मैं, कुछ एक लोग हैं, तो उस पर भी कंट्रोल करें। ओवर स्पीड से दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और जो आपकी लेन है, आपकी जो लेन है उसी लेन में चलना है। यहाँ तो नहीं बनी है लेन, लेकिन पार्किंग लाइन हर जगह बनी है। आपको पार्किंग लाइन का पालन करना है, वहीं ऑटो लगाना, वहीं सवारी उतारना और चढ़ाना है। जहाँ पार्किंग लाइन नहीं है तो सबसे किनारे, रोड के सबसे किनारे आपको वाहन खड़ा करना है ऑटो, फिर सवारी को उतारिए, चढ़ाइए। ये नहीं करना है कि हमने बीच रोड में आपको हाथ दे दिया है और आपने वहीं रोक दिया, पीछे वाले मोटरसाइकिल वाले आके भिड़ गए वहीं पर। तो आप पार्किंग लाइन के अंदर ही सवारी भरें, उतारें। और अगर ऑटो खड़ा करना है तो पार्किंग लाइन के अंदर खड़ा करें, किनारे खड़ा करें। अनावश्यक रोड पे खड़ा करके 1, 2, 3, 4, 10 की संख्या में जाम न लगाएं। हो सकता है पीछे कोई एम्बुलेंस फंसी हो सकता है कोई पर्सनल कार में किसी पीड़ित बीमार को लेके जा रहा हो अस्पताल, वो आपका परिचित रहा हो, आपका रिश्तेदार हो और आपकी जाम की वजह से वो ना निकल पाए और उसका जीवन समाप्त हो जाए। तो कृपया करके कहीं भी बाजार में अगर पार्किंग हो या ना हो, सबसे किनारा छाटना है आपको, सबसे किनारे खड़े होना है। पार्किंग लाइन बनी है उसके किनारे, आप गलत जगह में चला आ रहा है, वो पार्किंग लाइन का वो पालन नहीं कर रहा, गलत जगह में आके खड़ा हो गया। देखिए आप सफ़ेद लाइन दिख रही है, सफ़ेद लाइन के बाहर खड़ा है, बहुत गलत है। आप शहर में लगभग कई जगह बनी है ये लाइन, सफ़ेद लाइन, उसको पार्किंग लाइन कहते हैं। उसके अंदर आप ऑटो लगाएं, बैक करके लगाओ। पूरा पार्किंग लाइन के अंदर करो। ये देखें आप, अब इसने नियम का सही पालन किया है, पार्किंग लाइन के अंदर लगाया है। इससे क्या होगा, आप तो सुरक्षित ही है, वहां पर रोड में चलने वाले लोग भी आपसे नहीं टकराएंगे, साथ ही उनको जहां निकलना है दुर्घटनाओं से। खड़े करो। ये देखिए बीच रोड में आपको सवारी ने हाथ दिया, आपने रोक दिया, आपने किनारे जाने की जहमत नहीं उठाई,
अगर आप पार्किंग लाइन के किनारे चले जाते तो पीछे वाले वाहन नहीं टकराते आपसे। इस तरह 1 2 3 4 5 10 वाहन टकरा सकते हैं आपसे और दुर्घटना हो सकती है। इसलिए हमेशा बाएं दबाएं, गाड़ी को बाएं करें और फिर सवारी भरें। ये देखो, इसने साइड में किया, सवारी बैठाया और पीछे वाले लोग कंटिन्यू निकलते रहे। तो आपकी समझ में आ गया होगा बेहतर तरीका क्या है। सभी लोग समझदार हैं, बेहतर तरीका क्या है कि किस तरह से हमें पार्किंग लाइन में जाके खड़े करना तो दूसरा वाहन निकलता रहे और जाम न लगे। क्यों बता रहे हैं हम जाम न लगे? क्योंकि कोई एम्बुलेंस हो सकती है, कोई 4 व्हीलर हो सकती है जिसमें मरीज हो सकता है, या किसी को एग्जाम देने जाना होता है, या कहीं भी इमरजेंसी में जाना है, पुलिस को कहीं जाना है, फायर ब्रिगेड को कहीं जाना आग बुझाने, और आपके जाम की वजह से लेट हो सकता है।